प्यारे बच्चों, धमाका क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को हुनसर के एक ऐसे भाग के बारे में बताने जा रहा हूं जो वास्तव में प्रमाणित करता है कि इस देश के जो वीर है, इस देश का वीर आदिकाल से लेकर अभी तक इस देश की रक्षा के लिए अपने जान का कुर्बान देने के लिए हमेशा एक पैरों में तत्पर रहते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कवि जी अपने कविता के माध्यम से हमारे इस देशभक्त वीरों के बखान किस प्रकार करते हैं। यदि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि अपने कविता के माध्यम से वीरों का बखान किस प्रकार किए हैं। अगले वीडियो में हम लोगों ने देख चुके थे कि कर्मा का सुअवसर था। देशवासी पूरा कर्मा पर्व के रंगोरास में थे, सब उसके आनंद लेने में विभोर थे। उसी समय ठीक हुन सेना के सेनापति जो मिहिर कुल है आके रंग में भंग कर देता है, यानी बाधा विघ्न कर देता है, आके हमला बोल देता है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बाद की घटना क्या घटती है। कह रहा है, महुआग बोने गोठाइल हिंदे ताता तही आदिवासी माटी रेखा खातिर क्रिया खैला बनवासी। कह रहा है महुआ के वन अंगसर में आके हमला कहाँ किया था उनसे ना, अंगसर में किया था। तो यहाँ के आदिवासी लोग मूलवासी लोग कहाँ रहते, महुआ के वन में जंगल में रहते थे। वही कह रहा है महुआ के वन गोठा लेते ताता ताही आदिवासी। जब हुन सेना के आक्रमण कर देता है तो सभी मूलवासी एक जगह, ताता ताही मतलब तुरंत एक जगह इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि अपने देश सबके लिए प्यारा होता है। उन लोगों को देश की रक्षा के लिए वो लोग अपना संगठन बनाना शुरू कर देता है। वही कहता है महुआ बने गोठाइल हिंदे तथा तही आदिवासी माटी की रेखा खातिर क्रिया कैला बनवासी। और सब लोग एक जगह समूह में इकट्ठा होकर कसम खा लेता है कि इस धरती माँ की रक्षा के लिए हम लोगों को जान का कुर्बान भी यदि करना पड़े तो हम लोग करेंगे, लेकिन हुन सेना को परास्त करेंगे। कहने का मतलब है आदमी के मन में जब लगन से कोई चीज़ को करता है और मन में ठान लेता है तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं रहता है, नामुमकिन भी मुमकिन में बदल जाता है। तो यहाँ देखिए हुन सेना को के सामने यहाँ के वीर लोग जो है, यहाँ के मूलवासी जो है नहीं के बराबर इसके पास हो जा रहा है। फिर भी देखिए मन में लगन है, मन में एक उत्साह है कि उन लोगों को मैं परास्त करूँगा, इसलिए तन मन से सब एक जगह इकट्ठा होके उसका बगावत करने के लिए जमा हो रहे हैं और कसम खा रहे हैं। क्रिया खैला बनवासी, सभी बनवासी क्या कसम खाता है कि हम लोग का जान भले ही चल जाए लेकिन हम लोग परास्त नहीं होंगे, हम लोग हारेंगे नहीं। हुन सेनापति मिहिर कुल जो है उसको परास्त करेंगे, ऐसा ही मन में ठान लेता है। गोठाई के जैनी मरद धरला धनु काड़ बाजे लागल ढाक ढोल छूटल जैसन साड़। कहता है गोठाई के मतलब एक जगह इकट्ठा होकर जैनी मर्द में स्त्री और पुरुष, जैनी मर्द में स्त्री और पुरुष, धरला धनुष कांड। आज के ज़माने के जैसा बम पिस्तौल तो नहीं था, उस समय का क्या औजार था, धनुष और कांड था। तो ये धनुष और कांड लेके सब इकट्ठा हो जाते हैं, लड़ने के लिए एकदम तत्पर हो जाते हैं। धनुष कांड बाजे लगल ढाक ढोल छूटला जैसा साड़। और जब हम लोग जानते हैं कि जब लड़ाई होता है तो रणधीरी बजता है, बाजा बजता है ताकि किसी का जोश उत्पन्न हो। हम लोग देखते हैं जब किसी देवी देवता का पूजा होता है, चाहे कोई मंगल कार्य होता है तो ढाक ढोल बजने लगता है। ढाक ढोल बजने से क्या होता है कि मन का जो भाव है बदल जाता है। आप कभी किसी धार्मिक स्थल में गए होंगे और वहाँ के बाजा को, यहाँ के ढोल ढाक को जब बजने लगता है, चाहे अपने गांव में ही जब बाजा बजने लगता है तो महसूस किए होंगे कि आपके अंदर का भाव जो है देवी माँ के प्रति आसक्त होने लगता है। तो सब यहाँ लोग क्या है, जितने लोग थे लड़ाई के लिए आतुर हो रहे थे, इसलिए ढाक और ढोल बजा रहा है ताकि जोश उत्पन्न करने के लिए वो सब चीज़ किया जाता है। तो वही कहता है बाजे लगल ढाक ढोल छूटे जैसन साड़। और ढाक और ढोल क्या हुआ, बजने लगा, सब लड़ाई में जाने के लिए उतावुर हो गया। छूटला जैसन साड़, साड़ किसको कहते हैं, जिस बैल को हम लोग जोतते हैं तो जोतने के पहले का उम्र जो होता है, जिसको हम लोग हल में नहीं जोतते हैं उसको साड़ कहा जाता है। वो बहुत मजबूत बलवान रहता है, जिसको हम लोग हल में कभी नहीं जोतते हैं, वो पूरा ताकतवर होता है। तो वही कहता है छुटला जैसा साड़। और वो साड़ जब किसी को हमला कर देता है तो उसको रोक पाना मुश्किल है। ठीक इसी प्रकार मूलवासी है
हुन सेना के बगावत के लिए सांड के जैसा दौड़ पड़ता है। जगवे लागल कमल केतु बोनक पैत आदिवासी चौंक चौंक कान झलके पीठ वीर संरची। और क्या करता है, कमल केतु जितने भी पुरुषों को था सबको जगा रहा है, उत्साह भरने लगा कि हुन सेना को परास्त करना है, उसको लड़ाई में हम लोग को जाना है। सब ने जोश भरने का काम शुरू कर दिया। जगवे लागल कमल केतु बोनक पैत आदि, जितना भी आदमी थे वन के उसको जगाने के काम करने लगे। कौन करने लगे, तो कमल केतु उसको उत्साह करने लगे कि हम लोगों को डरना नहीं है, उसका भरसक हम लोगों को बगावत करना है। चौंक चौंक कान झलके वीर संरची। और संरची जो थी वो क्या की, चौंक चौंक मैंने तेज धुरदार, जिसका धार जो है बहुत तेज होता है उसको हम लोग चौंक बोलते हैं। तो चौंक चौंक अपने पीठ में क्या कान को उस सजा ली। यहाँ जो संरची देखिएगा, एक झांसी की रानी जैसे वीर थी उसी तरह का यहाँ ही अपना कर्म को दिखाती है। क्या करती है, झांसी की रानी जिस वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़े थी उसी भांति यहाँ क्या करती है, जो है संरची अपना वीरता को दिखाती है। वह क्या करती है, तो जितना भी उस स्त्री वर्ग के थी सबको वो नायक बनती है। और क्या बोलते हैं, कमल केतु जो है वो पुरुषों को उत्साहित कर रहा है, यानी दोनों मिलके सब लड़ाई के लिए तैयार हो गए हैं। चौंक चौक कान झलके पीठे वीर संरची, अपने पीठ में, संरची के पीठ में तेज तेज धार वाला कान को ले लिया है। आदिवासी वीर जनिक संरची भैली नैया बनक वीर मर्दहन के कमल केतु रख गया। उसमें क्या कर रहा है, जितना भी औरत लोग था उसका अगुवाई कौन कर रहा था, तो संरची कर रही थी। और वीर पुरुष जितने भी पुरुष वर्ग के थे उसको कौन अगुवाई कर रहा था, उसका सेनानायक कौन बन रहा था, तो कमल केतु बन रहा था। राजा घरे मेढ़ाई सेना एक बेर फिर डराई गेला, निझाइल पहिल दिया जरंग एक बेर धधक उठला। कहता है राजा घर मेढ़ा सेना। मेढ़ा किसको बोलते हैं, जो काम करने में बहुत सुस्त दिखाता है, उसको काम में मन नहीं लगता है, उसको मेढ़ा कहते हैं। यदि काम करता भी है तो बड़ी धीरे धीरे करेगा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मेढ़ा करते हैं, है ना। तो जब यहाँ बौद्ध धर्म का जब प्रचार हो गया था तब हिंसा खत्म हो गया था, अहिंसा हो गया था। इसलिए अक्सर में क्या हुआ था, जितने भी औजार थे, लड़ाई के अस्त्र शस्त्र थे, सब क्या हो गया था, भौथर हो गया था और सब शांत हो गए थे। सोचा कि यहाँ वो लड़ाई होने वाला नहीं है। इसलिए अक्सर का जो सेना लोग थे वो लोग सब मेढ़ा हो गए थे, क्योंकि उन लोग जानते थे अब लड़ाई से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या होता है, समय का विडम्बना, उसी समय हिंद सेना आके आक्रमण कर देता है। वही कहता है राजा घर मेढ़ा सेना, राजा का जितना सेना तब थे वो मेढ़ा हो गए थे, वो सुस्त हो गए थे, है ना। एक बेर डराई गया, लेकिन जब उसको उत्साहित किया गया तो फिर भी एक बार वो हिम्मत धरा कि चाहे जो भी हो हम लोग लड़ाई करेंगे। वो लड़ाई के लिए वो लोग भी तत्पर हो जाते हैं। सेना जो कि लड़ाई के मामले में एकदम शांत हो गए थे। निझाइल पहिल दिया जरंग एक बेर भभई घुटे, वह इस तरह तैयार हो गया जैसे दीपक को देखे होंगे। दीपक जब जोर से हवा चलने लगती है तो एक बार धधकती है, माने जोर से जलने लगती है और तुरंत बुझ जाती है। इसी तरह ये जो सेना सर था, इन लोग शांत हो गया था, लेकिन फिर से एक बार ही धधक उठा है, मतलब फिर लड़ाई करने के लिए उत्सुक हो उठा है। वही कहता है निझाइल पहिल दिया जरंग एक बेर धधक उठे। दिया जो देखिएगा, मार कीजिएगा, जब बुझने लगेगा तो एक बार धधकेगा, मतलब जोर से जलेगा और फिर तुरंत बुझ जाएगा। वही हाल हो गया राजा के सेना का वहाँ का। आगे देखिए, देखते हैं। आदिवासी सेना लड़े, आदिवासी सेना लय संरची कमल हमला करे, जते हथियार हुन राखत तते नहीं आदिवासी जो कह रहा है। आदिवासी सेना को लेके क्या संरची किसको ले लिया, जितने औरत लोग थी उन लोगों को, लेकिन हुन सेना तो तैयार हो गया था, उसके पास नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र था, इन लोगों के पास तो कोई था नहीं। वही बोलता है जते हथियार हुन राखत तते नहीं आदिवासी जो, लेकिन आदिवासी के पास उसके तुलना में नहीं के बराबर औजार था, केवल वही तीर और धनुष था। तावो वीर बोनकवासी झरझर कांड छोड़े, लेकिन देखिए हिम्मत, जिसमें हिम्मत होता है उसको कोई परास्त नहीं कर सकता है। वो नामुमकिन जहाँ रहता है उसको भी मुमकिन में बदल देता है, असंभव को भी वो संभव में बदल देता है, बशर्ते कि उसमें जज्बा होना चाहिए, उसमें मन में लगन होना चाहिए। लगन है यहाँ वीर संरची और कमल केतु क्या है, लगन है, उत्साह है, वो अपने प्रतिज्ञा में अटल है, इसलिए लड़ने के लिए वे लोग बहुत तैयार है।
ताओ वीर बोनक बसी झरझर कांड छोड़े। जान रहा है कि हम लोगों के पास कुछ तो है ही नहीं, अस्त्र शस्त्र तो सब सेना सज के आया, फिर भी झरझरा के, झरझर मतलब लगातार कांड छोड़ते जा रहा है। पंगबल ऐसा कांड छूटे, पंगबल ऐसा कांड छूटे पेछू नहीं मोड़े। एक बार में एक पंगबल, पंगबल किसको बोलते हैं? एक बार में 5, 10, 20 जो निकलता है उसको पंगबल बोलते हैं, मैंने ग्रुप में। तो एक बार जो लोग कांड छोड़ रहा था वो पंगबल जैसा, मैंने ग्रुप में, जैसे एटम बम जैसे छूटता है ना, जैसे AK-47 में धड़ाधड़ गोली निकलने लगता है एक बार, उसी तरह इन लोग एक पंगबल जैसा तीर छोड़ रहा है, पेछू नहीं मोड़े। लेकिन कांड छोड़ते छोड़ते पीछे नहीं हट रहा है, आगे ही जा रहा है, यानी सामना में ये लोग पीछे नहीं हो रहा है। माटी की रेखा खातिर वनवासी जान लगा देला परदेसी हुन सेना ऊपर। माटी की रेखा खातिर वनवासी जान लगा देला परदेसी हुन सेना ऊपर जोरदार हमला कर देला। अपने मिट्टी की रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए वो लोग क्या किया, जितना भी वनवासी थी सब अपना जान तक लगा दिया। देखिएगा कोई भी आदमी, किसी भी एक पक्षी भी ले लीजिए, उसका घोंसला है, उसका घोंसला को आप तोड़ने लगे तो आपको नोचने का, अपना बगावत करने का कोशिश करने लगता है। यह तो देश है, इसलिए ये लोग अपने देश की रक्षा के लिए, अपने मिट्टी की रक्षा के लिए क्या करता है, तो कांड देने से लेके जान देने के लिए भी उतारू हो जाता है। वही बोलता है माटी की रेखा खातिर वनवासी जान लगा दिला, अपना जी जान लगा दिया परदेसी हुन सेना ऊपर। कहाँ लगा दिया जी जान, तो हुन सेना पर, हुन सेना को मारने के लिए अपने जान का बाजी लगाकर इन लोग लड़ाई शुरू कर दिया। जोरदार हमला कर दिला, जोरदार हमला कर दिला, बवाई माछ जेरंग टूटे पोठी गरे ऊपर, बिंद सरची सरंग छूटे हुन सेना ऊपर। देखिए इन लोग किस तरह का हमला करता है। बोवार माछ किसको बोलते हैं? समुद्र में चाहे तालाब में देखिएगा एगो बोवार माछ होता है, बहुत बड़ा होता है। वो माछ क्या होता है? बड़ा होता है। वो पोठी और गरई, पोठी होता है छोटा मछली और गरई भी होता है छोटा मछली। तो बोवार मछली क्या करता है, छोटा मछली को निगल जाता है, वो उसको तुच्छ समझता है और अपना भोजन का वस्तु समझ के उसको खा जाता है। उसी भांति यहाँ क्या करता है, वीर रची सरंग छूटे हुन सेना पर। उसी भांति जिस तरह बोवार मछली पोठी माछ को और गरई माछ को धरने के लिए जिस तरह दौड़ता है, उसी तरह संरची जो वीर संरची है हुन सेना पर टूट पड़ती है। हुन सेना इसके वीरता को देखकर, संरची की वीरता को देखकर, इसकी करामत को देखकर भीतर भीतर वो डरने लगा, वो भागने के लिए उतारू होना शुरू हो गया। आज इतना ही रहेगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ कठिन शब्द है जी जिसको अर्थ मैं लिख देता हूँ। क्रिया, क्रिया मतलब क्या होता है? कसम। क्रिया किसको बोलते हैं? कसम, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? धरला मैंने धर लिया, धरला मैंने पकड़ना, धरला मीन्स पकड़ना, पकड़ना। जैसन, जना जैसन मतलब जिस प्रकार, जैसन मीन्स जिस प्रकार। पैत, पैत मैंने प्रत्येक, पैत मतलब प्रत्येक, प्रत्येक को हम लोग पैत बोलते हैं। संरची भैली नैया, नैया मतलब अगुवाई करना, अगुवाई, अगुवाई करना, यानी सेना जिसको हम लोग बोलते हैं। मर्धन मीन्स होता है पुरुष, मर्धन मीन्स पुरुष। खेवया माने सेना नायक, खेवया माने सेना नायक, सेनापति, चाहे सेना नायक भी हम लोग कह सकते हैं। जयरंग माने जिस प्रकार, जयरंग मीन्स जिस प्रकार। निझाइल, निझाइल किसको बोलते हैं? जिसको बूत जाना, बूत जाना क्या बोलते हैं? निझाइल, बूत जाना। भभई कोठला, भभई कोठला में धधकना, भभई कोठला में दहकना, दह को न दहकना। तते माने उतना, तते मतलब उतना। ताओ में फिर भी, ताओ मीन्स फिर भी। पंगबल, पंगबल में होता है गुच्छ, गुच्छ, गुच्छा। जयरंग माने जिस प्रकार, जयरंग मीन्स जिस प्रकार।
सेरंग माने उसी तरह, सेरंग मीन्स उसी तरह। आज इतना ही रहेगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।